हाँ जी, हम आ चुके हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज? ईद ट्रॉली में मैंने कल पूरा हफ्ता हमारा ईद ट्रॉली का ही है, तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद ट्रॉली वनीला कप केक्स। ट्रॉली पे केक ना हो तो मज़ा नहीं आता, बहुत ही अधूरी लगती है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मुझे केक बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि आपको बहुत ही अच्छे से कप केक सिखाने चाहिए। तो आप लोग सीखेंगे स्टोन अवन में और इसके अलावा फ्राइंग पैन में भी सीखेंगे। अवन में तो हम बनाते रहते हैं, अवन में तो बनता ही है केक, लेकिन स्टोन अवन में आपकी बहुत ही फरमाइश थी कि बिना अवन के, हालांकि पिछले 14 मेरा ख्याल है 14 बरस तो हो गए मुझे कि मैं बिना अवन के आपको बेकिंग सिखाती हूँ। तो मैंने कहा एक अरसा गुजर गया तो चले आपको स्टोन अवन में और फ्राइंग पैन में केक बनाना सिखाते हैं। तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं वनीला कप केक्स, तो हमारे जो कि हमारी ईद ट्रॉली में लगाए जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ये मैं आपको लिखवाना शुरू करती हूँ। मैं साथ ही काम भी करी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई केक बना हुआ नहीं है, मुझे सब कुछ अभी करना है। और अगर हमारे केक्स तैयार हो गए तो हम उसे आइस भी करेंगे, ठीक है। और कॉल करिए, आप सभी लोग जानते हैं बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, सबको आज़ादी है, आप सब कर सकते हैं। और जो कहना चाहते हैं फरमाइशें जो है कह दीजिए, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। देखें आ गया ना टाइम इसका स्टोन अवन में बेकिंग का, तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इसी तरह से जैसे जैसे टाइम आएगा आपकी फरमाइशें इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी होंगी। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास 125 ग्राम मक्खन है और 3/4 प्याली जिसे कि मैं 3/4 प्याली चीनी है जिसे कि मैंने पीस लिया है। इसको मैं करूँगी मिक्स अच्छा सा। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए 1/4 प्याली मैदा और 1/4 चाय का चमचा आपको चाहिए इसमें बेकिंग पाउडर। आधा चाय का चमचा नमक मैंने लिखा है, आधा चाय का चमचा ना डालिएगा। अगर आप फीका मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चाय का चमचा डालिएगा, लेकिन अगर आपका मक्खन नमकीन है, पीला है, तो फिर आप 1/4 चाय का चमचा इसमें नमक का डालेंगे। यहाँ मेरे पास मौजूद है ये, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। मैदे को और बेकिंग पाउडर और नमक को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करें पहले से। नमक क्योंकि मोटा होता है, अगर छलनी बारीक है और छानते हैं तो फिर वो निकलता नहीं है, तो इस तरह से उसको मिक्स कर लें। बेकिंग पाउडर और मैदा तो छन जाता है लेकिन नमक रह जाता है। 2 अंडे चाहिए आपको, बड़े साइज़ के अंडे लीजिएगा। 2 चाय के चमचे आपको चाहिए होगा वनीला एसेंस। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास है, मैंने बटर मिल्क लिखा हुआ है, बटर मिल्क आप खुद बना सकते हैं। आपने आधी प्याली दूध लिया, जितना हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए आधी प्याली चाहिए। आधी प्याली दूध में आप ज़रा सा सिरका, यानी तकरीबन 1 चाय का चमचा सिरका या 1 चाय का चमचा लीमू का रस, लीमू के रस से बहुत अच्छा बनता है, तो मैं लीमू के रस से ही बनाती हूँ। और ये हमारे पास बना रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फट गया है, ठीक है, थोड़ा फटा फटा सा होगा ये, तो ये इस तरह से बनेगा। ये मैंने डाल के रखा हुआ है ताकि ये बटर मिल्क बन जाए। तो ये बटर मिल्क बन गया है। बटर मिल्क यूजुअली हमारे यहाँ आराम से नहीं मिलता, हालांकि मिलना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो इसलिए हम दूध को इस तरह से इस कंडीशन में करके हमें बटर मिल्क बनाना पड़ता है। चलिए जी, इसके ऊपर काम करती हूँ मैं, बल्कि वनीला एसेंस भी हाथ के हाथ डालती हूँ। अच्छा जी, वनीला एसेंस हमारी बटर आइसिंग में भी जाएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, अंडे मैंने फेंट के रखे हुए हैं, मैं हमेशा फेंट के रखती हूँ और फेंट के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमें कम काम करना पड़ता है मशीन के साथ। अगर मशीन के साथ अंडों को हम ज़्यादा फेंटेंगे तो अंडे और मक्खन अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए फेंट लिया करें, तो यहाँ काम कम करना पड़ेगा आपको। ज़रा यहाँ हीट है तो मक्खन मेरा वैसे ही काफ़ी नरम हो गया है। सारे डाल रही हूँ।
रबर स्पैचुला हमेशा साथ रखें स्क्रैप करने के लिए, जो साइडों में लग जाता है उसे हम उतार लेंगे। बस ज़रा सी चलाऊंगी मशीन। अच्छा, इसमें मैं अब डालूंगी ये मैदा और बटर मिल्क ऑल्टरनेटली डालेंगे इसमें। आधा मैदा डाला और आधा बटर मिल्क डालूंगी मैं भी। इसको चाहे तो मशीन से कर सकते हैं, नहीं मैं इसको ऐसे करूँगी। मशीन से ओवर इसके वो हो जाती है मिक्सिंग, तो ओवर मिक्सिंग जो है उसको अवॉइड करना है जब हम मैदा मिक्स करते हैं। आप लोगों का केक सख्त हो जाता है ना, वो इसी वजह से होता है कि उसकी ओवर मिक्सिंग हुई होती है। चलाऊंगी मशीन, किस स्टेज पे चलाऊंगी ये आप देखिएगा। सारा का सारा मैदा है, बेकिंग पाउडर है और नमक है इसके अंदर, और साथ ही ये भी डाल देते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, हमारे पास ब्रेक आ गया। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसको सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। ये मेरे पास फ्राइंग पैन है, इसमें डाल दूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। और ये देखें, ये मैंने तैयार करके रखे हुए अपने कप केक्स के लिए। इनमें मैं डालूंगी, इसको स्टोन ओवन में रखूँगी, इसको मैं अपने चूल्हे पे रख दूँगी और आप सभी से मुलाकात करूँगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मैंने अभी रखा, 1 सेकंड हुआ है बस रखे हुए। ये देखें, फ्राइंग पैन में रखा है मैंने, ठीक है। बटर पेपर लगाया है, पहले फ्राइंग पैन को चिकना किया, बटर पेपर को चिकना किया, और फिर जो हमारा बैटर था वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है जी। ये हुआ। अब आ जाते हैं, ये देख लीजिए स्टोन ओवन में। हालांकि मुझे नहीं खोलना चाहिए लेकिन आपको दिखाना है मैंने। देखें जी, आए फिर मैं देखें, ये मैंने रख दिए, ठीक है। अब भी रखें 1 सेकंड पहले, आने से पहले। तो यहाँ पर ये हमारे जो केक्स हैं वो बनने के लिए चले गए हैं। अच्छा जी, आइसिंग बनानी है। आइसिंग के लिए आपको आइसिंग शुगर चाहिए होगी, मक्खन चाहिए। अच्छा, इसके लिए अगर सॉल्टेड बटर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बटर आइसिंग में हल्का सा सॉल्टीनेस आती है, उसमें हल्का सा नमकीनपन आता है, बहुत ही मज़े की लगती है। और इसके अलावा वनीला एसेंस है और दूध है, ठीक है जी। मुझे ज़रा मेरा प्याला मिल जाए। हाँ जी, मेरा वाला प्याला दे दें, ज़रा सा बड़ा है वो। तो मैं फिर आइसिंग बनानी शुरू करती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें बटर डालेंगे। बटर तो ऑलरेडी है, नरम बटर हमको चाहिए, और आइसिंग शुगर, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको क्रीम करेंगे बिल्कुल। और इसमें वनीला एसेंस जाएगा, और 1-2 टेबल स्पून जो है वो हम देख लेंगे कितना जाएगा, दूध जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी और बटर आइसिंग तैयार की जाएगी। बटर आइसिंग आप 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं और इसको बाहर रख सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं तो मक्खन जो है सारा मेल्ट हो जाएगा। तो इसको आपने कवर करना है, अच्छी तरह से क्लिंग लगानी है और इसको रेफ्रिजरेट करना है। जब आपने अपने कप केक्स को आइस करना हो, यानी कि उसको डेकोरेट करना हो, तो फिर आपने इसको बाहर निकालना है तकरीबन आधे घंटे पहले। अच्छी तरह मिक्स करें, या तो यही मशीन चला दें या आप हैंड विस्क जो भी है आपके पास वो चला दें, और उसको लाइजी दे दें मुझे। तो उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर आप उसको पाइप कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में डालें, स्पून से लगाएं, जैसे दिल चाहे वैसे उसको आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आइसिंग कर रहे हैं। प्याले व्याले बिल्कुल साफ़ सुथरे ड्राई होने चाहिए। अच्छा, इसके लिए बता देती हूँ मैंने फ्लेम जो है वो लो रखा हुआ है। मैं इसका ज़रा सा बढ़ाऊँगी, दोनों का ही ज़रा सा बढ़ाएंगे। लो टू मीडियम होगा ये, या मीडियम टू लो चलेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरे प्रोग्राम में हो जाए, निकल आए। अच्छा है, आइसिंग शुगर और मक्खन।
मक्खन देखे कितना अच्छा नरम हो रहा है ना, तो आइसिंग बड़ी अच्छी बन जाएगी। क्वांटिटी सारी लिखी हुई है रेसिपी में, फॉलो करें। आइसिंग शुगर अच्छी क्वालिटी की लें, आप यकीन जानें, मैंने अभी यहीं टीवी शो ही में मेरे साथ हुआ, तो मैं ये आइसिंग बना रही थी। अब जो मैं देखती हूँ, मैं मिक्स कर रही हूँ, आइसिंग शुगर तो वाइट थी, ये मिक्स करते करते ग्रे कलर की कैसे हो गई, आप यकीन जानें। उस ब्रांड की इतनी पब्लिसिटी की जाती है, मैं क्या बोलूँ अब। तो बहरहाल वो ग्रे कलर की हो गई। हमेशा चेक करें, आइसिंग शुगर जब भी लेंगे अच्छे ब्रांड की लेंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ गुठलियाँ बनी है तो उसे छान लीजिए, दूर रखना पड़ेगा भाई। ये ज़रा सी बैठ जाए, वो ड्राई है ना थोड़ी, अभी दूध जाएगा सही हो जाएगी। बटर क्रीम बहुत ही अच्छी क्रीम होती है जो हम केक्स को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा वनीला एसेंस, अच्छा स्पून को इस्तेमाल कर सकते हैं, रबर स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी हो गई। अच्छा, बटर क्रीम को आपने इतना विस्क करना है या इतना क्रीम करना है उसको कि जब आप ऐसे हाथ में लेके देखें ना, ये देखिए मैंने इतनी ली है हाथ में, अब मैं इसको छू के देखूँगी, इसमें मुझे चीनी महसूस नहीं होनी चाहिए, यानी उसका जो दाना है या उसका ग्रेन है वो इसमें नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ लाइक क्रीम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको जब हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आइसिंग है वो तैयार हो गई। अभी मुझे हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं चाहिए, हो चुकी है ये, क्योंकि आइसिंग शुगर बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, जब आइसिंग बना रहे हो तो मैं तो खैर ज़ाहिर है मेरा सेट है तो मैं यहीं खड़ी हूँ, हीट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हम मक्खन को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत हीट में इसको बीट करेंगे, यानी इसको क्रीम करेंगे, विस्क करेंगे क्रीम को, तो ये मक्खन इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। बहुत ज़रा सा दूध जाएगा भाई, और बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि दूध ना भी जाए, लेकिन फिर भी मैं 1 स्पून डाल के कंसिस्टेंसी को चेक करती हूँ। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ और आपकी आइसिंग जो है वो पाइप अच्छी नहीं हो रही है और डिज़ाइन नहीं बन पा रहा, तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, मुझे दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आइसिंग हमारी हो गई तैयार। ये तैयार है, मैं इसको ज़रा साइड पे करूँगी, इसलिए कि यहाँ हीट है, तो मैं नहीं चाहती कि आइसिंग मेल्ट हो जाए। दूध की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी है। ये डिपेंड करता है वेदर पे भी ना, कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, पहली बात तो कि मौसम कैसा है, दूसरी बात ये है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर गर्म होगा तो फिर तो आपकी आइसिंग मेल्ट होने लगेगी। फ़ौरन हटाएं वहाँ से, जैसे ही तैयार हो जाए फ़ौरन हटा दें। जैसे मैंने दूर कर दिया है इसको, तो आप भी इसे दूर कर दें। चलो भाई, कितनी देर हुई होगी हमें कपकेक को रखे हुए? हल्का सा चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं खोलूँगी। अच्छा, अवन आप करेंगे, अगर अवन में कर रहे हैं, हाँ ब्यूटीफुल, नहीं खोलेंगे, टेम्परेचर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, अवन में आपको बेक करना है इसको। अगर आपका अवन फ़ैन वाला है, इलेक्ट्रिक अवन है और उसमें फ़ैन लगा हुआ है, तो आप करेंगे 170 सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर फ़ैन नहीं लगा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिक अवन है चाहे वो गैस अवन है, तो आपने उसको 180 सेंटीग्रेड पर बेक करना है।
और कितनी देर लगेगी। बस सबसे अच्छी उसकी निशानी क्या होती है, वो ये होती है कि आप 10 मिनट के बाद चेक करें। कप केक्स को आप 10-12 मिनट के बाद चेक करेंगे, दूसरे केक को नहीं। जैसे बड़ा केक होता है उसको हम कम से कम भी 15 से 18 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो इसको आपने 10 से 12 मिनट के बाद चेक करना है। ये आपके जो केक हैं वो रेज हो चुके होंगे और हाथ से भी दबा के हल्का सा देखेंगे तो स्पंजी आपको फील होगा। उसमें वो जो हमारी वुडन स्टिक होती है उसको डालकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। केक को चाहे वो बड़ा केक हो चाहे वो ऐसे छोटे केक्स हों, तो देखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उसमें स्टिक डाली जाएगी और उसको चेक किया जाएगा। उसको बस हाथ से ऐसे बीच में से आप देखें तो वो अगर आपको लगता है कि वो कुछ नरम है, काफ़ी ज़्यादा नरम है, इसका मतलब ये है कि वो बीच में से अभी पक्का नहीं है, तो उसको फर्दर मोर आप बेक करेंगे। और इसके अलावा बाकी ये होता है कि जिन लोगों को निशानियाँ नहीं पता हैं केक के बेक होने की, तो फिर वो उसमें वुडन स्टिक जो है वो डाल के देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा केक साइडों से श्रिंक होता है, ये भी बता देता है कि वो पक चुका है, बेक हो चुका है। तो चूल्हे पे भी जो बनता है ना वो भी बता देता है कि वो श्रिंक हो जाएगा, साइड्स उसकी श्रिंक हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बेक हो गया है। ठीक है, तो ये तरीका है केक को चेक करने का कि वो बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। केक को बार बार खोल के नहीं देखेंगे, चाहे वो अवन हो, चाहे वो आपने चूल्हे पे बनाया, चाहे मेरे स्टोन अवन में बनाया हो, चाहे आपने फ्राइंग पैन में बनाया हो, किसी में भी बनाया हो, केक को बार बार खोल के नहीं देखेंगे, क्योंकि उसकी हीट डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होती है तो फिर वापस वही टेम्परेचर आना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको देर लगती है। और उसी में क्या होता है, जो आप लोग कंप्लेन करते हैं कि जी आपका केक बैठ गया, वो बैठता इसीलिए कि जो कांस्टेंट हीट उसको मिल रही थी एकदम वो ब्रेक हो गई, और वो हीट जब ब्रेक होती है तो फिर केक उठते उठते एकदम टेम्परेचर मिला, एकदम वो टेम्परेचर माइनस में चला गया। माइनस जैसे जाता है केक नीचे की तरफ आ जाता है, उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए केक बैठता है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो केक आपने बनाया और उसमें रेजिंग एजेंट आपने डाला है, तो वो रेजिंग एजेंट जो है वो सही क्वांटिटी में नहीं गया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर डाला गया है, यानी ज़रा सी भी ज़्यादा क्वांटिटी है, तब भी केक बैठेगा। हालांकि आप कहेंगे कि लो जी बेकिंग पाउडर है अगर, तो उसमें जो हमने ज़रा सा ज़्यादा डाल दिया तो उठना चाहिए केक, नहीं, केक बैठ जाएगा आपका, क्योंकि वो एकदम से एयर लेता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो एकदम आती है तेज़ी से और एकदम नीचे चली जाती है। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। केक के जो मिसहैप्स होते हैं केक बनाने में वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तानी इंडियंस लोग हैं उनके साथ होता है, अंग्रेज़ों के साथ भी ऐसा होता है। हालांकि केक वहीं से निकला, हाँ, केक अंग्रेज़ों के पास से निकला, अरब से निकला, ठीक है ना। अरब ममालिक में बनी ये चीज़ें हज़ारों साल पहले, उसके बाद आई हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में। अच्छा, ज़रा सा मैं इसको चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बेक हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन बेक हो रहा है। तो लेकिन खोलेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। तो फ्राइंग पैन में जो बनेगा वो नीचे से ब्राउन होगा, ऊपर उसके कलर नहीं आएगा, लेकिन वो बेक हो जाएगा, वैसे ही कलर में रहेगा लेकिन बेक हो जाएगा। तो इसको जो सर्व किया जाता है वो अपसाइड डाउन किया जाता है, जो इसका बेस वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा और जो टॉप वाला हिस्सा है इस वक्त फ्राइंग पैन में वो नीचे जाएगा। केक कम्प्लीटली कूल हो जाए, उसको 2-3 घंटे गुजर जाएं, चाहे वो कप केक्स हों, चाहे वो इस तरह का केक हो, चाहे आपने अवन में बनाया हो, उसके पूरी तरह से ठंडे होने का इंतज़ार करें। इसको 2 से 3 घंटे लगते हैं जब केक बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। तो चलें, ये आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे जी किस कंडीशन में हमारे केक्स, उसके बाद लगाएंगे आइसिंग और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखें जी, मेरे स्टोन अवन के लाजवाब बेहतरीन कप केक्स हमारे बन गए हैं, गर्मा गर्म है, आइसिंग नहीं हो सकती। आइसिंग हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कल करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करके आपके सामने करेंगे सारा कुछ। ये देखो भाई, ये तो बने मेरे स्टोन अवन में, ये आ गए, ठीक है, गर्म है। इनको कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे दीजिएगा, बिल्कुल ठंडे हो जाएं, फिर आपने इस पर
आइसिंग लगानी। आइसिंग बनानी मैंने सिखा दी है, तो कल चीज़ें तो मैं ऑब्वियसली नहीं सिखाऊंगी, मेरी आइसिंग रखी हुई, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी क्लिंग लगा के, और इंशाअल्लाह लजीज़ फिर कल हम अपने केक्स के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फ्राइंग पैन वाला केक, ये देखें साइडों से देख रहे हैं आप, ब्राउन भी हो गया, उसे साइड्स भी छोड़ दी हैं, मैं निकालती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये इसका बेस है और ये ही इसका टॉप है। इसको भी हम आइसिंग करेंगे, ठीक है, और फिर आप देखिएगा आइसिंग करेंगे, ग्लेज करेंगे, क्या करेंगे वो देखिएगा फिर कल। ये तो इमीडिएटली जैसे हम फ्राइंग पैन में मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है ना, इमीडिएटली आपने बना लिया, स्टोन ओवन में आपने इमीडिएटली बना लिया, और इधर आपने चाय रखी, इधर आपने केक का मिक्स तैयार करके फ़ौरन ही आपने रख दिया, वो बेक हो रहा है, इधर चाय बन रही है, इतनी देर में आपका केक बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये आप देखें, और कितने परफेक्टली बेक हुए हैं ये। कपकेक देखें, कपकेक इस तरह से होता है, ये शेप होता है कपकेक का, ठीक है। और ये तो खैर मैंने जो बैटर बचा था उसको मैंने एक छोटे फ्राइंग पैन में डाल के तो बना लिया। फ्राइंग पैन, ये बैटर मेरे पास और होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा मोटा बन सकता था, बट इट्स ओके। आपको फ़ौरन के फ़ौरन खाना है जी, चाय के साथ कुछ नहीं रखा तो चलो केक बना लेते हैं। केक का सारा सामान आम तौर पे घरों में होता है। मक्खन अगर नहीं है तो ऑयल डालें, ठीक है। मैंने 125 ग्राम इसे मक्खन डाला है, तो आप तकरीबन 1/3 प्याली इसमें ऑयल डालेंगे, मक्खन अगर नहीं है तो। बाकी अंडे वंडे, अब अंडे की जगह अंडा ही डालें, ठीक है ना, क्योंकि केक बनाना है, अच्छा केक बनाना है, फ्लफ़ी केक बनना चाहिए आपका, तो फिर आपको अंडे ही इस्तेमाल करने हैं। बिना अंडे का केक मुझे समझ में नहीं आता भाई, मुझे मज़ा भी नहीं आता बनाने में, वो बिल्कुल ठुस चीज़ होती है, चलो नरम भी हो लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे हम ब्रेड डो खा रहे हैं। मैं कभी टेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि अंडा ज़रूर होना चाहिए भाई केक में। केक बनाते हैं तो अंडा उसका लाजमी जुज़्व है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके ऊपर जो मैंने केक्स बनाए ये भी और ये भी, आप बटर क्रीम भी लगा सकते हैं, जो मैंने बटर आइसिंग बनाई है वो लगा सकते हैं, ग्लेज़ लगा सकते हैं, खाली आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अभी तो प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है, वरना तो मेरा तो दिल चाहता है मैं करके दिखाऊं आपको कि आप किस किस चीज़ के साथ कर सकते हैं। इवन कुछ भी नहीं है, जैम रखा है घर में, जैम को थोड़ा सा फेंटें और फेंटने के बाद आप चमचे से, ब्रश के साथ तो नहीं, चमचे के साथ लगा दें। इतने तो टाइम नहीं होता जी, चाय बन रही है तो आप ब्रश भी निकालो, तो ये भी निकालो, वो भी निकालो, राहत ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया था। तो मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आपके केक को बेहतरीन करने के लिए, कभी कैसे कर लिया, कभी कैसे कर लिया, वो एक ही केक मुख्तलिफ अंदाज में आपका बन जाएगा और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ये होता है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें जैसे आप चाहती हैं कि चाय के साथ फ़ौरन ही केक बन जाए, तो फिर चीज़ें जो है ना, आपको जैसे आपके इंग्रेडिएंट हैं तो वो जो है ना वो ऐसे होने चाहिए कि आपके हाथ के करीब हो, आपने कैबिनेट में रखे हैं या कहीं भी रखे हैं तो वो ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैदा लेने आपको उधर जाना है, तो चीनी लेने आपको उधर जाना है, तो अंडे निकालने फ्रिज के पास जाना है, तो इससे आपका टाइम लगेगा। चाय बन चुकी होगी, फिर चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें पहले कलेक्ट करें, अपनी सारी चीज़ों को जमा करके अपना बैटर मिक्स कर लें, केक को बेक करने रखें, फिर चाय बनाने रखें। जितनी देर में चाय बनेगी तो इंशाअल्लाह लजीज़ पूरी उम्मीद है आपका केक बन चुका होगा। जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं यहाँ फ्राइंग पैन में और चूल्हे के ऊपर ही। बहुत सारे लोग हैं, अवन की प्राइसेस कहाँ की कहाँ जा चुकी हैं, ये ऐसे थोड़ी ईजाद किया था मैंने अपना स्टोन अवन, तो इसीलिए किया था कि बहुत सारे लोग हैं, ख्वाहिश है कि बेक करें लेकिन बेक नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंतज़ाम नहीं है। तो चलें जी, अल्लाह ताला ने सब इंतज़ाम करा दिए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा, और बकिया लगेंगे चांद। कल आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।